फिर से एक बार मोदी सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार मोदी जी की बनेगी और कई लाख वोटों से मोहनलालगंज से भारतीय जनता पार्टी हमको जिताने का काम करेगी। विकसित और आत्मनिर्भर हिंदुस्तान बनाने के लिए जो उन्होंने 2047 तक ऐलान किया है, संकल्प लिया है, जनता इसके लिए दीवानी हो चुकी है। लोग दीवाने हो चुके हैं मोदी जी के। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहनलालगंज विधानसभा में कल केंद्रीय राज्य मंत्री व मोहनलालगंज लोकसभा से चुने गए तीसरी बार भाजपा लोकसभा प्रत्याशी कौशल किशोर के नेतृत्व में सैकड़ों चार पहिया वाहनों के साथ फिर एक बार मोदी सरकार जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ सुबह 7 बजे अर्जुनगंज स्थित मरी माता मंदिर से शुरू हुआ, जहां कौशल किशोर ने अपनी पत्नी एवं मलिहाबाद विधायिका जया देवी के साथ माता के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद यात्रा गोसाईगंज कस्बे से आगे बढ़ते हुए अमेठी, गंगागंज से हरदोइया, नबीनगर, हुसैनाबाद, नगराम होते हुए निगोहा से चलकर मदाखेड़ा, दयालपुर होते हुए बेनीगंज, बरवलिया से होते हुए सिसंडी, धनवरा, मोहनलालगंज, गोपालखेड़ा, नरपतगंज से होकर खुजौली पहुंची, जहां पर यात्रा का भव्य समापन किया गया। इस यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। सैकड़ों जगहों पर स्वागत के लिए महिलाओं, बुजुर्गों समेत युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिला और कौशल किशोर जब मीसा पहुंचे तो उनके स्वागत में वहां घुड़सवारी का भी आयोजन किया गया था, जिसके बाद मंत्री जी घोड़े पर सवार हुए और हाथ में भाजपा का झंडा लहराते हुए घोड़े से ही थोड़ी दूर तक यात्रा की। इसके बाद यात्रा आगे बढ़ी तो स्कूल के बच्चों ने भी सांसद जी का जोरदार स्वागत किया और यहाँ सांसद कौशल किशोर ने भी बच्चों के इस प्रेम और अभिवादन को स्वीकारते हुए उन पर पुष्प वर्षा की। मोहनलालगंज विधानसभा के अंतर्गत कोई भी ग्राम पंचायत हो, हर जगह इतनी बड़ी संख्या में जनसमूह उमड़ा हुआ था कि मानो यह जीत की तैयारी में रैली नहीं निकल रही है, बल्कि कौशल किशोर तीसरी बार सांसद बन चुके हैं। होली आने में अभी एक हफ्ते का समय है, लेकिन कल मोहनलालगंज की जनता ने फूलों की होली खेलकर सांसद कौशल किशोर का भव्य स्वागत एवं सत्कार करने का काम किया। यात्रा में भाजपा के समर्थन में फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, मैं हूं मोदी का परिवार समेत कई ओजस्वी नारे लगे, जिससे मोहनलालगंज गूंज उठा। आशीर्वाद यात्रा को और अधिक बल देने के लिए मोहनलालगंज विधायक अमरेश कुमार रावत, मलिहाबाद विधायिका श्रीमती जया देवी कौशल, पूर्व यूपीसीएलडीएल चेयरमैन वीरेंद्र तिवारी, भाजपा दिग्गज नेता नागेश्वर द्विवेदी, सांसद प्रतिनिधि प्रवीण अवस्थी, प्रधान ललित शुक्ला, मंडल अध्यक्ष सुनील गुप्ता, मंडल अध्यक्ष पंकज नयन, जिला पंचायत सदस्य अमरेंद्र भारद्वाज, मोहनलालगंज चेयरमैन प्रतिनिधि सत्यम पांडे, ब्लॉक प्रमुख विनय वर्मा, प्रधान अभय दीक्षित, प्रधान समिति अशोक कुमार, प्रधान मस्तीपुर सूर्य कुमार द्विवेदी, अशोक तिवारी, अभिषेक रावत समेत सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता इस यात्रा में सम्मिलित हुए। यात्रा का समापन खुजौली में हुआ, जहां पर हमारी मुलाकात भी मंत्री जी से हुई। हमने भी मंत्री जी से कुछ सवाल किए, देखें रिपोर्ट। आज जो जन आशीर्वाद यात्रा, मैं इसको यात्रा कहूँ या ये महायात्रा थी, सुबह 7 बजे से लेकर के अभी रात 8 बज रहा है, 13 घंटे हो गए हैं और नगराम हो, गंगागंज हो, निगोहा हो, समेसी हो या कितने भी ग्राम पंचायत हो, इतना अपार जन समर्थन मिला है। मतलब जनता का आशीर्वाद, मतलब फिर वोट की गारंटी हो गई। आप तो मोदी की गारंटी कर रहे हो, उधर वोट की गारंटी हो गई। जनता को मैं धन्यवाद देता हूं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस एक बार फिर मोदी सरकार के लिए जन आशीर्वाद यात्रा में अपार जन समूह उमड़ा, बहुत स्वागत हुआ, इतना फूल माला और फूलों की बरसात हुई जिससे हम लोग वशीभूत हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं और ये वोट में परिवर्तित होगा। मैं समझ रहा हूं बम्पर जीत होगी यहाँ पर बड़े पैमाने पर और वोट का जीत का अंतर भी बढ़ेगा। हम सभी कार्यकर्ताओं का और सभी लोग जो स्वागत किए उनका अभिनंदन करते हैं। फिर से एक बार मोदी सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार मोदी जी की बनेगी और कई लाख वोटों से मोहनलालगंज से भारतीय जनता पार्टी हमको जिताने का काम करेगी। सर, आपने जीत की बात की, जो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। होली का त्योहार आने वाला है, लेकिन जिस तरीके से पटाखे छुड़ाए गए, दिवाली बनाई गई, ऐसा लग रहा था कि आप जीत चुके हैं। जीत की तैयारी नहीं चल रही, आप जीत चुके हैं।
देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत के लिए नारा दिया है पूरी दुनिया को। एक तरीके से दुनिया से बेहतर भारत, दुनिया से बेहतर गांव, दुनिया से बेहतर शहर, दुनिया से बेहतर हमारा हिंदुस्तान, विकसित और आत्मनिर्भर हिंदुस्तान बनाने के लिए जो उन्होंने 2047 तक ऐलान किया है, संकल्प लिया है, जनता इसके लिए दीवानी हो चुकी है। लोग दीवाने हो चुके हैं मोदी जी के, और सब लोग एकजुट होकर के मोदी जी के साथ खड़े हैं। इसीलिए जनता में उत्साह दिखाई दे रहा है, विकसित भारत और दुनिया का सबसे सुंदर भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। आपने 9 लाख पार की जो जनता से मांग की है, पिछली बार आप 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीते थे, इस बार आप 3 से 4 लाख वोटों से जीतने की तैयारी में है। सामने आपके आर के चौधरी आ चुके हैं, क्या कुछ चुनौती वो पेश कर पाएंगे? देखिए, 2 बार वो एमपी का चुनाव लड़े हैं, कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया। जनता पार्टी को भी नकार चुकी है और प्रत्याशी को भी नकार चुकी है। 80 करोड़ जनता को मिल रहा मुफ्त में राशन, 55 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज, दसियों करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे, दसियों करोड़ किसानों के खाते में पैसा, 4 करोड़ लोगों को आवास, 2 करोड़ लोगों को फिर से आवास, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना। ये सारी सुविधाएं जो मिल रही है, जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, और ये सारी सुविधाएं विपक्ष खत्म करना चाहता है, क्योंकि विपक्ष मोदी जी को हटाने की बात करता है। इसलिए जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, उन लोगों के साथ नहीं खड़ी है जो सपा के लोग हैं, बसपा के लोग हैं। उनका वोटर भी इस बार मोदी जी को वोट करेगा। मेरा आखिरी सवाल है, पिछले दिनों अखिलेश यादव ने एक पता नहीं कौन सी गढ़त लगाई, एक वीडियो जारी किया जिसमें वो बता रहे थे कि सभी लोकसभा से 2.5 लाख वोट कटेंगे भाजपा के। और अभी केजरीवाल ने 2 दिन पहले सीए के विरोध में वीडियो जारी करके कहा कि सीए का गुस्सा आप भाजपा के खिलाफ वोट ना करके निकालें। क्या दोनों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये वोट का तुष्टीकरण करने की बात करते हैं ये लोग, जी और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बल्कि जो सीएए आया है, जी वो जो मूल नागरिक यहाँ के हैं उनको, और जब पार्लियामेंट में पास हुआ था तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान से जी जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित करके जिन लोगों को भगाया गया है, जी जी उन लोगों को यहाँ पर, उन लोगों को नागरिकता देने का काम किया जाएगा। जी जो लोग भगाए गए हैं हाँ हाँ धार्मिक आधार पर, धार्मिक आधार। वो यहाँ पर आए हैं, जी उनको नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन जो घुसपैठ करके आए हैं, वो साजिश के तहत आए हैं, उनको नागरिकता नहीं देने का काम किया जाएगा। इसलिए जो घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात है सीएए लागू करने में, और जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए गए हैं उनको मान्यता देने का काम। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मोहनलालगंज की जनता का जो भारी समर्थन कौशल किशोर को मिल रहा है, वह अन्य किसी नेता को पहले शायद ही कभी मिला हो। जो जनसमूह कल यात्रा में, जन आशीर्वाद यात्रा में उमड़ा था, ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कौशल किशोर को इस बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। कौशल किशोर ने इस बार, अब की बार मोदी सरकार एक बार फिर 400 पार के नारे से आगे बढ़ते हुए एक नया नारा दिया है। वो नारा है अब की बार 9 लाख पार। वो खुद के वोटों की बात कर रहे हैं, तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जनता का समर्थन है। तो क्या 9 लाख वोट पार हो पाएंगे कौशल किशोर? आप कमेंट करके हमको बताइए। इसके साथ इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करिए, और शहर से गांव तक की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जीके न्यूज मेरे अभिषेक के साथ।